पहले की क्लास में भी नहीं थे। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। लेट मी जानवी, गुड इवनिंग। ऑलराइट, सो नाउ आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग महेश, गुड इवनिंग। आपको याद कर रहे थे 2 मिनट पहले। आया बड़ा टाइम पे आया करो। मुझे क्या कर रहे थे? क्या करो आप, सुनाई नहीं दिया। डिनर। डिनर, ठीक है फिर, ठीक है। ऑलराइट, हाँ सब लोग खाली पेट कभी मत आना। खा के आना या फिर खाते खाते पढ़ना बैठना। राधा रावत से खा के आना, दो चीजें, लाइक फिर फोकस नहीं कर पाओगे। ओके, सो वी हैव डन फ्यू थिंग्स इन द लास्ट क्लास। हमने यहाँ पे हमारा मॉस्किटो का लाइफ साइकिल भी हमने यहाँ पे देखा था, अगर आपको याद हो तो। वी हैव सीन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो यस। एंड कैसे आपका ये लाइफ साइकिल आपका यहाँ पे आगे बढ़ता है। दैट इज समथिंग वी हैव सीन। आपका स्पोरोजोइट होता है स्लैवरी ग्लैंड के अंदर, वो आपका जाता है ह्यूमन बॉडी में। बाइट जब करता है मॉस्किटो तब ह्यूमन बॉडी में वो जाएगा। सो लिवर के अंदर पहले आपके स्पोरोजाइट आपके वहां पे जाएंगे एंड देन वहां से दे विल गो इनटू द आरबीसी। वहां से वो आपके जाते हैं आरबीसी के पास, ठीक है। आरबीसी के पास जाने के बाद क्या होगा कि वो हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करेंगे और आपके स्पोरोजाइट जो आपके होते हैं वो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या करेंगे, ग्लोबुलिन को वो खा लेंगे और हीम को कन्वर्ट करेंगे आपके एक टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर जिसे हम कहते हैं हीमोजुइन, राइट। और उसके बाद आरबीसी के अंदर से आपको बन के निकलेंगे आपके यहाँ पे माइक्रोगेमेटोसाइट या मेगागेमेटोसाइट, मैक्रोगेमेटोसाइट। इनको हम इवन बोल सकते हैं एज अ कॉमन टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एज अ गैमेटोसाइट्स हम यहाँ पे कॉमन टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक बार आपके गैमेटोसाइट बन गए, अब आप ये सोचना कि कोई दूसरा मॉस्किटो आ रहा है, आपको बाइट कर रहा है और ये गैमेटोसाइट आपके दूसरे मॉस्किटो के अंदर आपके चले जाएंगे। सो विल गेट इनसाइड द अनदर मॉस्किटो। अब जैसे ही गैमेटोसाइट आपके सेकंड मॉस्किटो के अंदर चले गए, अब क्या होगा, उन गैमेटोसाइट के अंदर होगा फ्यूजन। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इवन कह सकता हूँ कि जो मेरे गैमेटोसाइट थे दे आर लाइक अ मेल एंड फीमेल गैमेट, दे आर सिमिलर टू माय मेल एंड फीमेल गैमेट। तो आपका यहाँ पे फ्यूजन होगा, यहाँ पे आपका होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यू विल फाइंड अ ज़ायगोट फॉर्मेशन विल हैपन और वो ज़ायगोट फिर आपके यहाँ पे कन्वर्ट होता है इनटू योर ookinety। वो ज़ायगोट आपके यहाँ पे कन्वर्ट होगा, आपका ookinety के अंदर आपका कन्वर्ट होगा। दैट्स वन ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज। और फिर ये आपका ookinety आपका कन्वर्ट किया जाएगा स्पोरोजॉइट के अंदर और ये स्टमक से निकल के आपका जाके बैठेगा स्लैवरी ग्लैंड के अंदर। सो दिस ookinety विल कन्वर्ट इनटू स्पोरोजॉइट और ये स्टमक से निकलेगा बाहर एंड विल रीच इनटू द स्लैवरी ग्लैंड। तो ये बात आपको याद रखनी कि एक नया स्पोरोजॉइट बन चुका है और वो जाके आपका बैठ चुका है आपके स्लैवरी ग्लैंड के अंदर। और एक और बात याद रखना, हमने कहानी हमारी स्टार्ट की थी स्लैवरी ग्लैंड से ही, वहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी और वहां पे हम आके खत्म कर रहे हैं। सो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर प्लाज्मोडियम। ये है आपका लाइफ साइकिल आपके प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो देखो आपके प्लाज्मोडियम आपके यहाँ पे कितने टाइप्स के आपको मिलते हैं। यू हैव अ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आपको मिलेगा, देन यू हैव अ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड देन यू हैव अ प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 3 टाइप के प्लाज्मोडियम बहुत कॉमनली आपको मिलते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसमें से ज्यादा डेंजरस या ज्यादा फेटल कौन सा होता है, तो याद रखना दैट इज माई प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये कॉज करता है आपका मेलिग्नेंट मलेरिया। ये आपका कॉज करता है आपका यहाँ पे मेलिग्नेंट मलेरिया, जो आपका ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग आपका यहाँ पे होता है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट माय प्लाज्मोडियम इज नोन फॉर, ठीक है। मॉस्किटो बाइट आपका करेगा एंड देन यू विल फाइंड कि इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, ह्यूमन होता है या मॉस्किटो होता है प्लाज्मोडियम के लिए? टू मॉस्किटो। मॉस्किटो, राइट। मॉस्किटो आपका यहाँ पे रहेगा आपका प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट आपका रहता है यहाँ पे ह्यूमन बींग, ठीक है। सो मॉस्किटो आपका रहेगा प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट आपका यहाँ पे रहेगा ह्यूमन बींग। और ये है आपका लाइफ साइकिल जो हमने कल पढ़ा था। सो दिस इज द लाइफ साइकिल व्हिच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। नए बच्चों को ये चीज अभी नहीं समझनी बिकॉज ये पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, इसलिए हम इसे बस रिवाइज कर रहे हैं। अभी जो आज हम कराएंगे वहां से आप यहाँ पे ध्यान देना, राइट। वी हैव डन सम क्वेश्चंस एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंडीशन ऑफ माय एमेबिक डिसेंट्री। सो अमेबिक डिसेंट्री से हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा।
सो यू हैव अ प्रोटोजोन जिसका नाम होता है आपका एंटीमेबा हिस्टोलाइटिका. सो एंटीमेबा हिस्टोलाइटिका इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोन. ये आपका वो प्रोटोजोन है जो आपको अमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है. सो ये बीमारी का नाम है आपका यहाँ पे अमेबिक डिसेंट्री. और ये जो आपके सामने जो मैंने यहाँ पे पैथोजन लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका यहाँ पे है एक प्रोटोजोन. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ प्रोटोजोन. तो ये मेरा यहाँ पे एक प्रोटोजोन है. सो याद रखना दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोटोजोन ओवर हियर. अब ये जो प्रोटोजोन आपके सामने मैंने यहाँ पे जिसका नाम लिखा है ये कैसे बॉडी के अंदर आता है. ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, याद रखना ये डिजीज है, एमेबिक डिसेंट्री यहाँ पे आपकी बीमारी है. हम यहाँ पे सीखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर आता कैसा है, आपका ये पैथोजन आता कैसा है. तो आपको याद रखना है इट विल हैव अ फीकल ओरल रूट. इसका जो रूट यहाँ पे होगा वो आपका होगा यहाँ पे फीकल ओरल रूट. अब फीकल ओरल रूट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी का जो फीकल वेस्ट होगा उसके अंदर आपको ये प्रोटोजोन मिलेगा. तो किसी का अगर फीकल वेस्ट होता है उसके अंदर आपको ये प्रोटोजोन आपको मिल जाएगा, राइट. और वहां से वो किसी दूसरे के बॉडी में आ सकता है इन अ सोर्स ऑफ खाने से आ सकता है या पानी से आ सकता है. तो अगर आप सोचो कि समझो आप समझो कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हाइजीन की इतना केयर नहीं किया जाता, तो आपके जो फीकल वेस्ट होगा उसके ऊपर जाके बैठेगा आपका वेक्टर लाइक योर हाउस फ्लाई. फीकल वेस्ट का मतलब होता है बेटा ह्यूमन वेस्ट. ह्यूमन वेस्ट जो आपका होता है ना जो हम बाईपास करते हैं खाना खाने के बाद उसे हम बोलते हैं फीकल वेस्ट. अलजिया समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अलजिया एंड ऑल ऑफ यू, राइट. याद रखना फीकल वेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है, अगर आपके सामने टर्म आएगा फीकल वेस्ट दैट इज अ ह्यूमन वेस्ट. ठीक है, तो फीकल वेस्ट अगर आपके सामने टर्म आए सो दैट्स योर ह्यूमन वेस्ट जो हम बाईपास करते हैं, राइट. दैट्स योर ह्यूमन वेस्ट. और वी कैन कॉल इट एज अ ह्यूमन कंपोस्ट और ह्यूमन डंग, राइट. वी कैन ऑल्सो कॉल ह्यूमन डंग जैसे काउ डंग होता है. So that is going to be called as my fecal waste. I hope it's clear to you. तो अब आप ये सोचो यहाँ पे कि आपके कई सारे यहाँ पे वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं. You will find some vectors are involved. वेक्टर यहाँ पे क्या सा इन्वॉल्व हो सकता है? वेक्टर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है आपका समथिंग लाइक योर हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई आपका यहाँ पे कॉमन वेक्टर यहाँ पे हो सकता है. तो देखो यहाँ पे हाउस फ्लाई करता क्या है. हाउस फ्लाई समझो कि फीकल बेस पे जाके बैठेगा. यू नो दैट कि हाउस फ्लाई फीकल बेस पे जाके बैठता है. तो हाउस फ्लाई जो फीकल बेस पे जाके बैठा है वहां से क्या होगा उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा प्रोटोजोन. उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा आपका ये एंटीमेबा हिस्टोलाइटिका. और ये हाउस फ्लाई फिर जाके आपके खाने में ऊपर आके बैठ सकता है. सो इट विल कम एंड सिट ऑन द फूड. आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि हाउस फ्लाई फीकल बेस से जाके बैठा फिर वो आके बैठा खाने के ऊपर. और जब वो फूड के ऊपर आके बैठेगा तो उससे क्या होगा फिर ये आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा. सो नाउ दिस विल एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. सो नाउ मेरा जो ये था एंटीमेबा हिस्टोलाइटिका जो मेरा यहाँ पे था वो मेरा ह्यूमन बॉडी के अंदर आ चुका है. अब ह्यूमन बॉडी में कैसा है वो ओरल रूट से आया, मतलब खाना खाने के साथ वो आपके बॉडी के अंदर आया. तो ये जो एंटीमेबा हिस्टोलाइटिका है ये जो प्रोटोजोन है ये आपके अंदर जाके बैठेगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर. सो इट विल गो एंड सिट इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में उसने जाके बैठना है और फिर वो वहां पे अपना नंबर इंक्रीज करेगा. सो इट विल गो ओवर देयर लिव इन द इंटेस्टाइन और वहां पे फिर अपना वो नंबर बढ़ाएगा. तो ये बात याद रखनी है कि आपका ये जो प्रोटोजोन है ये आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है एंड नाउ विल गो एंड सिट इन द इंटेस्टाइन एंड विल नाउ इंक्रीज इट्स नंबर. फिर अपना वो अपना पे डेवलपमेंट करना वहां पे चालू करता है. अब जब वो इंटेस्टाइन के अंदर आ गया तो अब आपको यहाँ पे सिम्टम्स क्या देखने के लिए आपको मिलेंगे. सो एमेबिक डिसेंट्री के अंदर आपको सिम्टम्स यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो सिम्टम्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे. सो इफ यू सी द सिम्टम्स ओवर हियर, सिम्टम्स अगर आप यहाँ पे देखोगे सो सिम्टम्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं समथिंग लाइक योर हाउस फ्लाई से. आवाज कट रही है बेटा आपको मेरी नो आवाज आ सर. रही है? बोलो महेश क्या कहना चाहते हो बताओ. हाउस फ्लाई से फिर से बताना एक बार. हाउस फ्लाई से फिर से बताना है. तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, आपका जो हाउस फ्लाई था राइट वो जाके बैठेगा फीकल वेस्ट के ऊपर. समझो इस बात को कि हाउस फ्लाई जो आपका होगा ये जाके बैठेगा आपका फीकल वेस्ट पे, मतलब आपका जो ह्यूमन डंग होता है उस पर जाके बैठेगा. तो ह्यूमन डंग के ऊपर आप जानते हो आपके पास वहां पे प्रोटोजोन है उसके ऊपर. तो वहां से फिर वो हाउस फ्लाई आके बैठता है खाने के ऊपर. तो जब हाउस फ्लाई खाने के ऊपर आके बैठेगा तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोटोजोन है जो आपका पैथोजन है यहाँ पे वो आपके खाने के ऊपर आ गया और वही खाना आप यहाँ पे खा रहे हो.
इसलिए तो कहा जाता है कि खुले में जो चीजें बेची जा रही होती है उसको लाइक अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा कंज्यूम करना। स्ट्रीट फूड को नॉर्मली अवॉइड करते हैं लोग, राइट, हम लोग नहीं करते राइट, बट जनरली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज समटाइम यू डोंट नो व्हाट इज बीन देयर इन द सराउंडिंग। सो आपका यहाँ पे खाने के ऊपर आके बैठेगा एंड देन वही खाना अगर आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, आपका इंटेस्टाइन के अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे ये पैथोजन। समझ आ रही है मेरी बात महेश, समझ आ रही है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? अब अगर वो बॉडी के अंदर आ गया देन आपके सिम्टम यहाँ पे क्या होंगे? यू विल हैव अ कॉन्स्टिपेशन, आपके यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। यू विल हैव एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट, मतलब आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर दर्द होगा, राइट, दर्द होगा, पेट के अंदर दर्द होगा, क्रैम्प्स आएंगे, पेन होगा, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ क्रैम्प्स ओवर देयर, राइट, क्रैम्प्स होना, पेन होना, इट्स गोइंग टू बी कॉमन। एंड जो थर्ड थिंग जो यहाँ पे होती है, यू विल हैव excess of mucus in feces। जो आपका जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा म्यूकस मिलेगा और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड ब्लड क्लॉट्स, आपको ब्लड क्लॉट्स भी आपको मिल सकते हैं आपके फीसेस के अंदर। सो यू कैन ऑल्सो हैव द ब्लड क्लॉट्स इन फीसेस। आपका जो ह्यूमन वेस्ट होगा उसके अंदर आपको ब्लड भी आपको दिख सकता है, सो ब्लड क्लॉट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो रही है एंड दीज आर द सिम्टम्स ओवर देयर, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, एक्सेस ऑफ म्यूकस इन द फीकस एंड ब्लड क्लॉट्स अगर आपको फीकस में दिख रहा है देन एक ये काफी क्लियर इंडिकेशन है कि आपको यहाँ पे हुआ है आपका यू आर सफरिंग विद माय एमेबिक डिसेंट्री। तो ये बात आपको यहाँ पे आ रही है, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो दैट, इन केस आपको ये सब वहां पे पता चल जाएगा। सो ये सिम्टम्स से आपको आइडिया लग जाता है that a person is suffering with the amoebic dysentery। इसको हम इवन कहते हैं एज अमेबियासिस, इसको हम इवन अगर आप एनसाइटी पढ़ोगे तो उसमें इसको इवन कहा जाता है एज अमेबियासिस भी इसको यहाँ पे कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि ये कौन कॉज कर रहा है, दैट्स अ फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। इट इज कॉज्ड बाय माय एंटीमेबा हिस्टोलाइटिका और ये एक आपका प्रोटोजोन है, याद रखना, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ प्रोटोजोन। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी, अच्छा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोटोजोन। ओके, फीकल ओरल रूट क्या रखना, आपका जो ह्यूमन डंग होता है वहां से आपका आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर। सो अनहाइजीनिक एनवायरमेंट पे रहना कैन लाइक दोज आर द पीपल हु आर मोर लाइकली चांस टू गेट अफेक्टेड। और एक और चीज यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये आपका मैं कह सकता हूँ इट कैन ऑल्सो कम डायरेक्टली थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, इससे बॉडी के अंदर ही आ सकता है। तो क्या इतनी कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, जानवी बताइए क्या सवाल है आपका, जानवी बताइए, बोलिए। सर जो ये प्रोटोजोआ है वो फेशियल पेस्ट में बस मिलता है? हाँ, यू विल फाइंड इन द फीकल। सो बेसिकली गट में होता है ना, और गट से ये बाईपास करके जाता है आपका फीकल वेस्ट के अंदर। तो अब ये प्रोटोजोन जो है ना बेटा, ये आपको ह्यूमंस में भी नहीं, आपको कई बार दूसरे मैमल्स में भी आपको मिलेगा, दूसरे मैमल्स से आपको मिल सकता है। तो समझो उनके फीकल में से भी आपका बाहर निकल जाए, पानी में मिक्स हो रहा है, और अगर वही पानी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो आपकी बॉडी में भी आ सकता है। और आपकी बॉडी से भी जब ये बाहर निकलेगा तो फीकल वेस्ट के फॉर्म में निकलेगा। अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, बट अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, so you'll find it will always come out in the form of with the fecal waste, and there's always a chance of it spreading to the other person। तो जहाँ पे भी अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है, जहाँ पे भी ड्रेनेज सही नहीं होता, वहां पे लाइकली चांस है कि ये कंडीशंस आपको देखने के लिए आपको मिल सकती है। समझ आ रही है मेरी बात जानवी? यस सर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वो एंटीमेवा हिस्टोलाइटिका, इसका यहाँ पे नाम आ गया। किसी का सवाल है? अरे दो चार लोगों का सवाल है। अरे बताइए अलजिया, बोलिए अलजिया, पहले अलजिया। ये चीज फेटल होती है? क्या बेटा? ये चीज फेटल होती है, मतलब डेथ कॉजिंग होती है? नहीं 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 नहीं, ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल है। अगर आप अपने मेडिकेशन स्टार्ट करते हो यहाँ पे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी मच ट्रीटेबल, ठीक है। डेथ कॉजिंग ये अगर बहुत एक्सट्रीम केस में आपको मिल सकता है, बट जनरली ये फेटल नहीं होता, इट इज नॉट फेटल, ठीक है। बताइए धवनप्रीत, बोलिए। सर ट्रीटमेंट कैसे, बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स? नहीं, आपको दवाइयों के नाम याद होंगे, बट इसमें एंटीबायोटिक आप यूज करते हो यहाँ पे। यू डोंट हैव टू नो द नेम ऑफ द डिसीज। नहीं यही पूछते हैं। हाँ, वो तुम सीखोगे अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, वो सीखोगे आप। ऑलराइट, सो फूड कंटामिनेटेड बाय हाउस फ्लाई, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हाउस फ्लाई क्या कर रही है। देखो हाउस फ्लाई कभी नोटिस करा, पहले हाथ साफ करती है खाना खाने के पहले। यस सर। ऑलराइट,
तो कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे कंसर्न आपके यहाँ पे बन सकता है, एब्डोमिनल पेन आपके यहाँ पे कंसर्न बन सकता है, एंड यू नो द स्टूल विद द एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ सिम्पटम ओवर देयर। ओके, सो इन्फेक्टेड पर्सन से आया फीकल वेस्ट के अंदर, राइट, फीकल मैटर, नाउ यू नो व्हाट इज अ फीकल मैटर, एंड देन वो से के ऊपर जाके बैठेगा आपका हाउस फ्लाई, एंड देन वही हाउस फ्लाई विल गो एंड सिट ऑन द फूड, एंड देन दैट फूड गेट कंज्यूम्ड बाय द अदर ह्यूमन बीइंग, राइट। एक ही, यू मस्ट बी थिंकिंग क्या सर एक ही चीज बार बार बता like, understood, so I hope it's clear to all of you, this is how it will get transfer, इसलिए हम इसे बोलते हैं फीकल टू ओरल ट्रांसफर, राइट। तो चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया। Now let's understand second condition। अब हम समझते हैं यहाँ पे कुछ वो बीमारियां जो आपके यहाँ पे हेलमिंथिस या फंगाई कॉज करते हैं। हेलमिंथिस मतलब आपका निमेटोडा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर योर राउंड वॉर्म्स। आपके यहाँ पे हेलमिंथिस जब भी आप समझ रहे हैं तो समझ जाना दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द राउंड वॉर्म्स। अच्छा, आई होप नए बच्चों को ये सब चीजें समझ आ रही है। नए बच्चों को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज पूछ लेना। देखो ये लोग कैसे पूछते हैं ना, ये तवनप्रीत एंड अलजिया कैसे अपना हैंड रेस करके पूछ लेते हैं, वैसे you can also raise your hand and ask a question. I hope it's clear to you. I hope instructions clear है। दीपिका, भूमिका, सृष्टि, अनुशिखा, अनुष्का and हितेश, I hope it's clear to you। कोई भी अगर ऐसी लगे ना बात की पूछनी है तो पूछ लो, इतना सोचना नहीं होता। देखो ये लोग कहाँ सोचते हैं। सर एक चैट बॉक्स में आया है क्वेश्चन। चैट बेटा बताना क्या है चैट बॉक्स में क्वेश्चन, बताना तवनप्रीत। सर उसमें लिखा है कि इन्फेक्टेड पर्सन में कहाँ से आया। इन्फेक्टेड पर्सन आप ये सोच लो बेटा कि अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो, सी दीज आर द पैथोजेंस विल ऑलवेज फाइंड सीन इन अदर मैमल एज वेल, या आपके दूसरे मैमल्स के अंदर भी आपको यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो अगर समझो, अगर मैं ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, तो दूसरे मैमल के थ्रू ये बॉडी में भी आ सकता है, क्योंकि दूसरे मैमल से ये आपका उसके फीकल वेस्ट के अंदर आएगा, और फिर उसके फीकल वेस्ट में से यू कैन फाइंड इट स्प्रेडिंग टू अदर ग्रुप ऑफ मैमल एज वेल। तो ये मत सोचना कि हमेशा ह्यूमन टू ह्यूमन ही आपका ये जा रहा है। दिस प्रोटोजोन इज नोन टू ग्रो इन द cow, in the dung, right, and it has been seen in the growing in the intestine of the other mammal as well। तो दूसरे मैमल के इंटेस्टाइन में भी आपको ग्रो करते हुए मिल सकता है। ये अपने आप ही ग्रो होता है, मींस किसी के भी बॉडी में। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना बेटा कि ये जो आपका जो प्रोटोजोन है, ये जनरली प्रोटोजोन आपको मिलेगा पानी के अंदर आपका ग्रो करते हैं। बेसिकली इट विल सर्वाइव इन द वाटर। ये बेसिकली अगर आप नेचुरल हैबिटेट अगर आप देखते हो तो ये पानी के अंदर रहता है, लेकिन इसको जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है तो इट हैज टू गेट इनटू सम मैमल्स, राइट। तो वहां से फिर यू कैन फाइंड इट विल गेट इनटू द मैमल्स, दूसरे मैमल्स के अंदर ये आपका आ सकता है, एंड देन फिर वहां से द लाइफ साइकिल विल स्टार्ट ओवर देयर। और जब भी किसी मैमल के अंदर आता है तो फिर वहां से वो आपका जाता है फीकल वेस्ट के अंदर, एंड देन फीकल वेस्ट अगर आपका जमीन पे भी हो ना तो वहां से फिर इट विल यूज सम अदर वेक्टर टू गेट इनटू सम अदर मैमल्स। तो अगर आप इसका नेचुरल हैबिटेट अगर आप देखते हो इस प्रोटोजोन का, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंटामिनेटेड वाटर, एंड देन वहां से ये अपना साइकिल स्टार्ट करता है बाय गेटिंग टू डिफरेंट मैमल्स ओवर देयर। पता चला मेरी बात? अनुशिका, अनुष्का या जिन्होंने भी सवाल पूछा था, I hope it's clear to you। Then you have something like your escheriasis। That's the second condition। escheriasis आपकी दूसरी कंडीशन है जो आपका कॉज करता है आपके यहाँ पे राउंड वॉर्म। This is something caused by my round worm। अभी राउंड वॉर्म आपका क्या यहाँ पे कॉज कर रहा है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो राउंड वॉर्म आपके यहाँ पे कॉज करने वाला जो है आपका यहाँ पे that is going to be a एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। ये है मेरा नाम उस राउंड वॉर्म का जो आपको ये बीमारी कॉज करता है। सो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इज समथिंग इज द नेम ऑफ द राउंड वॉर्म जो आपको एस्केरियासिस कॉज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं एस्केरियासिस के अंदर आपको क्या होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एस्केरियासिस में आपको याद रखना है कि ये आपको चिल्ड्रन में बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे। तो चिल्ड्रन में इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन। अब चिल्ड्रन में ये कॉमनली देखने के लिए आपको यहाँ पे क्यों मिलता है? बिकॉज वी विल फाइंड कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जाके खाते हैं सॉइल। दे आर नोन टू ईट सॉइल। नोटिस किया आपने ये बात, बच्चे जाके मिट्टी खा रहे होते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। रोकना चाहिए आप लोगों ने। अगली बार कोई मिट्टी खाता हुआ दिखे बच्चा तो ऐसा नहीं कि उसे देखते रहो वहां पे। You should stop that particular। You people are like वैसा ना, तुम लोग का वैसा ना कि अरे पेरेंट्स जाके बोलेंगे हम क्यों जाके बोले। सर हमने भी खाई है, क्या क्या महेश क्या? हमने भी खाई है बचपन में।
अच्छा, तुमने भी खाई है, सो लेके हमने भी खाई है। नॉट अ बिग डील। और राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर सॉइल आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, बेसिकली होता क्या है ना कि सॉइल के अंदर आपको यहाँ पे ये राउंड राउंड आपको मिलेंगे। सो बेसिकली अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी आपका फीकल ओरल रूट ही आपका यहाँ पे आता है। सो अगेन यू विल हैव द केस ऑफ योर फीकल ओरल रूट का ही यहाँ पे आपका केस आएगा, केस ऑफ फीकल ओरल रूट। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि सॉइल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि सॉइल के अंदर आपके जो एस्करीज होगा उसके आपके एग्स होंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, सो आपके जो राउंड वॉर्म्स है, आपका जो राउंड वॉर्म आपका यहाँ पे होगा, उस राउंड वॉर्म के एग्स होते हैं सॉइल के अंदर, इसके एग्स रहते हैं आपके, दे आर देयर इन द सॉइल, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सॉइल के अंदर जो इसके जो एग्स है, आपने जाके अगर कोई बच्चा अगर जाके मिट्टी खा रहा है तो वो एग्स उसके पेट में आ गए। सो नाउ अंडरस्टैंड कि दिस एग्स नाउ विल एंटर इनसाइड द स्टमक। तो नाउ दिस एग्स विल एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ से आपके आ गए ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली दिस विल गो इनसाइड द इंटेस्टाइन। ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके इंटेस्टाइन के अंदर, दिस विल रीच इनसाइड द इंटेस्टाइन। एक बार ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया, अब यहाँ पे डेवलप करेगा। सो नाउ दिस एग विल हैच आउट एंड दे विल बिकम अ लाइक ये आपका वॉर्म आप यहाँ पे बनने लगेंगे। सो नाउ आप सोचो यहाँ पे कि आपका जो राउंड वॉर्म है आपका इंटेस्टाइन में आपका ग्रो कर रहा है, ओके। अब आप यहाँ से याद रखना कि यहाँ पे होता क्या है, आपका जो राउंड वॉर्म है इसके अंदर जो आपका इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो कर रहा है वो पूरा टाइम इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, इट विल नॉट स्टे इन द इंटेस्टाइन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये राउंड वॉर्म इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगा, सो इट विल मेक अ बोर इन द वॉल। So it will create the bores. It will create bores in wall of intestine. तो intestine की वॉल में ये करेगा वहां पे होल्स, बोर करना मतलब होल्स करना। तो अब आप सोचोगे अब इंटेस्टाइन की वॉल में अगर आप होल्स करोगे तो क्या उससे ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी, खून निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा सर। विल फाइंड कि अगर आप इंटेस्टाइन की वॉल में अगर आप बोर्स करोगे तो वहां पे आपका ब्लीडिंग होगा। तो याद रखना एक कॉमन सिम्टम यहाँ पे होता है, वो आपका यहाँ पे होता है इंटरनल ब्लीडिंग का। इंटरनल ब्लीडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो यू विल फाइंड इंटरनल ब्लीडिंग आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगी। अब जब आपके यहाँ पे बोर कराए तो बेसिकली वो कर क्यों रहा है, तो याद रखना राउंड वॉर्म का प्लान कुछ और है। राउंड वॉर्म का प्लान है कि हम इंटेस्टाइन से निकलेंगे और हम जाएंगे पहले ब्लड के अंदर। सो इंटेस्टाइन से निकल के आपको जो राउंड वॉर्म है इट विल गेट इनसाइड द ब्लड। सो याद रखना द प्लान इज टू गेट इनसाइड द ब्लड, और ब्लड से ट्रैवल करते हुए आपका जो राउंड वॉर्म होगा, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा एज RW, जो राउंड वॉर्म मेरा यहाँ पे होगा वो ब्लड से जाएगा मेरे टूवर्ड्स द लंग्स, याद रखना। सो आपका जो ब्लड के थ्रू द राउंड वॉर्म विल अल्टीमेटली एंटर इनसाइड द लंग्स। प्लानिंग इसकी बड़ी दूर की है, आप समझे इस बात को। सो नाउ इट विल एंटर इनसाइड द लंग्स। लंग्स में एक बार उसने एंटर कर दिया, अब देखो यहाँ पे वो क्या करेगा, और उसके जो डेवलपमेंट होता रहेगा। सो लंग्स में वो एंटर किया, वो थोड़ा और वहां पे डेवलप करेगा। लंग्स से अब वो जाएगा आपका इनटू योर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स की तरफ जाएगा। ब्रोंक्यूल्स से मेरा जो ये राउंड वॉर्म है इट विल गो इनटू द ब्रोंकाई। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये ऊपर जा रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लंग्स से वो जा रहा है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स से वो जा रहा है ब्रोंकाई के अंदर, इट इज गोइंग इन अपर डायरेक्शन। एंड अल्टीमेटली पता है ये क्या करता है, ब्रोंकाई से फिर जाता है आपका ट्राइकिया के अंदर, एंड ट्राइकिया से वो जाता है आपका इनसाइड द फेरिंग्स। अब अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, फेरिंग्स इज समथिंग व्हिच इज कॉमन टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों के फेरिंग्स आपका कॉमन होता है। आपने कभी नोटिस करना जब आपको कफ इकट्ठा होता है तो आप उस कफ को स्वेलो कर लेते हो। कभी आपने ये बात नोटिस की होगी, जब आपके लाइक नेजल पैसेज में आपका जब कफ इकट्ठा होता है तो आप उस कफ को कई बार स्वेलो कर लेते हो, राइट। तो वैसे ही आपका ये जो राउंड वॉर्म है ना, ये आपका ट्रेवल करते करते हुए आपका पहुंच गया फेरिंग्स तक। सो ये आपका जो राउंड वॉर्म यहाँ पे था इट हैज रीच इनटू द फेरिंग्स, और अब फेरिंग्स से वो आपका सीधे आप उसे एनगल्फ कर लेते हो एंड अगेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय स्टमक। अब फेरिंग्स से वो जाता है आपका डायरेक्टली, इट विल एंटर इनसाइड द स्टमक। तो ये इसका लाइफ साइकिल का प्लान होता है, ये लाइफ साइकिल का इसका पार्ट होता है कि वो फेरिंग्स तक जाएगा और फेरिंग्स से वो जाएगा आपके स्टमक के अंदर। तो आपका राउंड वॉर्म वापस से आपका इंटेस्टाइन के अंदर आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद वहां से
इट विल डू द रिप्रोडक्शन, वहां पे वो करेगा, इट विल डू द रिप्रोडक्शन ओवर देयर, एंड देन अल्टीमेटली अलॉन्ग विद द फीकल वेस्ट उसके एग्स आपके बाहर निकल के आ जाएंगे। सो फीकल वेस्ट के साथ क्या होगा, सो स्टमक में आ गया तो अब आप समझ सकते हो ना, स्टमक से हो जाएगा ऑब्वियसली इन द इंटेस्टाइन, एंड देन इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द फीकल वेस्ट। सो फीकल वेस्ट जो आपका बाहर निकलेगा, एक सेकंड रुकना बेटा, फीकल वेस्ट जो आपके यहाँ पे बाहर निकला, दैट फीकल वेस्ट विल हैव द एग्स। सो फीकल वेस्ट से जो बाहर निकल के आएंगे वो आपके बेसिकली एग्स होंगे। सो एग्स विल कम आउट अलोंग विद द फीकल वेस्ट। अब एग्स जो आपके यहाँ पे बाहर आ चुके हैं फीकल वेस्ट के साथ, अब ये होप करेंगे ये एग्स कि कोई दूसरा आए वहां पे। जरूरी नहीं है कि हमेशा एग आपके, देखो ये सॉइल के अंदर आ गया, फीकल वेस्ट आपका आ गया सॉइल के अंदर, तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आके खाएगा तभी ये जाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सॉइल के साथ मिक्स हो गए और वो सॉइल को प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, या प्लांट्स वो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं एंड दैट प्लांट इज बीन ईटन बाय यू। हो सकता है ना कि उस प्लांट को आप खा रहे हो, तो अगर उस प्लांट को एज अ कोई क्रॉप अगर आप खा रहे हो तो वो भी आपके बॉडी में जा सकता है। या फिर समझो कि जो एग्स से जो सॉइल में आए हैं ये बाद में पानी के अंदर मिक्स हो गए, तो पानी अगर आपने वो कंज्यूम कर लिया तो भी आपके बॉडी के अंदर जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जाके खा रहा है तभी ये बॉडी के अंदर आ रहा है, बट जनरली ऐसा होते हुए हमने देखा है। बट अगर ये सॉइल के अंदर अगर आपके एग्स आ रहे हैं तो वो एग्स इवन अलॉन्ग विद योर प्लांट्स व्हिच आर ईटिंग फ्रॉम द सॉइल उसके साथ भी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, या अगर आप कोई वाटर कंटामिनेट हो जाता है तो उसके साथ भी आपके बॉडी के अंदर भी आ सकता है। सो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि हमने साइकिल स्टार्ट कहाँ पे किया था। हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ था जब ये आपका जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, आपका राउंड वॉर्म कैसे गया, आपके एग्स के थ्रू गया, राइट। और मैंने आपको पहले बोला था इसका भी फीकल ओरल रूट ही आपके यहाँ पे आ रहा है। तो ये अब आप जानते हो कि एग्स आए कहाँ से दिस एग्स आर कमिंग फ्रॉम द फीकल वेस्ट, ठीक है। वहां से वो सॉइल के अंदर आ गए, सॉइल से क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए। इमेजिन कर लो कि किसी बच्चे ने जाके खा लिया, इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, फिर क्या होगा, वो राउंड वॉर्म पहले तो इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगा, ब्लड के अंदर जाएगा, बोर्स द वॉल्स इन द इंटेस्टाइन एंड गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तब आपकी होती है यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग, राइट। एंड देन फिर ब्लड के थ्रू ये पहले जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स से जाएगा ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंक्यूल से जाएगा ब्रोंकाई में, ट्राइकिया, फेरिंग्स, एंड देन इनटू द अगेन इनटू द स्टमक। वापस स्टमक में आ गया, वहां से इंटेस्टाइन, एंड देन बाहर निकलेगा एग के फॉर्म में वाया फीकल वेस्ट। अब आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि सर इतना उसने लंबा चक्कर क्यों ही लगाया, अगर घूम फिर के उसे इंटेस्टाइन के अंदर ही आना था तो इतना वो घुमा क्यों वहां पे। तो इस बात को आप समझो, जब आपका ये वो पूरा आपका चक्कर लगा रहा है ना आपके लंग्स के अंदर जाके, तो डेवलप कर रहा है, द worm over the round worm is undergoing the developmental processes, उसका वहां पे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, और ये मेटामॉर्फोसिस सक्सेसफुल करने के लिए उसे लंग्स के अंदर जाना ही पड़ता है। इसके लाइफ साइकिल का पार्ट है, आप ये बात समझो, इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो इसको वहां पे जाना होगा ही, एंड देन जब ये वापस आता है स्टमक के अंदर तो ये काफी मेच्योर होता है, और मेच्योर होने के बाद इट विल रिप्रोड्यूस एंड विल रिलीज द एग अलोंग विद द फीसेस। तो ये है लाइफ साइकिल मेरे यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का। हाँ जी, अच्छा पहले ये बताओ क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बताइए अलजिया, बताइए क्या सवाल है आपका। सर जो पहले एंटर हुए थे ऐसा नहीं हो सकता वो भी वेस्ट के साथ ही निकल जाए? नहीं, वो अपना अंदर बना के रखते हैं, वो दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ओवर देयर, वो अपना नंबर वहां पे इंक्रीज करते हैं ओनली, और एग्स आर एक्चुअली कमिंग आउट। सो यू इतना बोलो होता है तो उसका सिम्टम दिखते नहीं है? वापस बोलना, क्या कह रहे हो आप? जो उसका इतना प्रोसेस हुआ लंग से सब जगह गया, हाँ। वो तो उसके सिम्टम्स वगैरह दिखते नहीं है, पेन हाँ वगैरह? दिखेंगे ना, बिल्कुल दिखेंगे, अरे सिम्टम बिल्कुल दिखेंगे आपके यहाँ पे, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। वो ब्लॉकेज इन द स्टमक, इंटरनल ब्लीडिंग आपके यहाँ पे होती है, यू हैव एब्डोमिनल पेन ओवर देयर। सो कई सारे आपके यहाँ पे सिम्टम्स आपको यहाँ पे आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ सिम्टम्स ओवर देयर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके सिम्टम्स क्या क्या यहाँ पे आते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि मेरा यहाँ पे वॉर्म है, और ये आपका कंटेमिनेटेड फूड के साथ बाय एग्स ये आपके बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे आ सकता है। एक बार आ गया सिम्टम्स, देखो यहाँ पे ये हो रही है आपके यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग, दिस इज माय इंटरनल ब्लीडिंग ओवर देयर। देन यू हैव अ मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन आपको बहुत ज्यादा होगा। अब इतने बड़े बड़े वॉर्म अगर बॉडी के अंदर है तो मस्कुलर पेन तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। देन यू विल हैव अ फीवर, फीवर एक काफी कॉमन चीज आपको यहाँ पे मिलती होते हुए, फीवर आपको यहाँ पे हो सकता है। देन यू विल हैव आपके आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, जो आप समझ सकते हो, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो आरबीसी का काउंट भी आपको यहाँ पे कम होगा। सो एनीमिक कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपका आरबीसी का काउंट आपको यहाँ पे कम हो जाता है, एनीमिया आपको होते हुए मिलता है, एंड ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन।
सो ब्लॉकेज अगर हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज बहुत ज्यादा आपके वहां पे वॉर्म्स हो चुके हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एनिमल्स में अगर आप देखोगे तो एनिमल्स में बहुत ज्यादा ये देखने के लिए कई बार मिलता है, क्योंकि वो तो अपने सिम्टम्स बता भी नहीं सकते हैं, राइट। एक ह्यूमन तो अपने सिम्टम्स बता भी सकता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, देन यू कैन डू द डीवॉर्मिंग। इसलिए आपने पता है कई बार सुना होगा कि वेटनरियन रेकमेंड करता है कि वन शुड गो फॉर अ डीवॉर्मिंग। हर 6 महीने के बाद अपने डॉग्स की या अपने कैट की डीवॉर्मिंग करानी चाहिए। अपूर्वा शायद इस टर्म से वाकिफ होंगे, शायद से। अपूर्वा, यू नो ना दिस टर्म? यस सर। अपूर्वा, कराते हो अपने डॉग्स की डीवॉर्मिंग आप या नहीं कराते हैं? यस सर। कराते हो, राइट। सो डीवॉर्मिंग में बेसिकली आप उनको मेडिसिन देते हो ताकि उनके अंदर जो वॉर्म्स है वो आपकी बॉडी के बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये है मेरे यहाँ पे सिम्टम्स और ये है मेरी यहाँ पे कहानी ऑफ माई एस्केरियासिस। आई होप स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। जो नए बच्चे हैं, क्या आप सबको यहाँ पे कहानी समझ आ रही है? न्यू स्टूडेंट्स, भूमिका, दीपिका, अनुष्का, अनुशिका, सृष्टि एंड हितेश, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, ठीक है, चलो। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। हाँ बेटा, बोलो बोलो, कौन है यहाँ पे? बोलो, तो बताओ। सर जो वो इंटेस्टाइन में बोर्स करेंगे सर, वो बाद में रिकवर हो जाएंगे? हो जाएंगे। आपको जब कट लगता है तो अपना रिकवर हो जाता है ना बाद में। यस सर। जब आपके ऐसे फ्रेंड है, मस्ती मस्ती में आपको ऐसे चाकू लगा दिया कि अरे तनप्रीत होमवर्क वापस आज करके लाइए, अरे तनप्रीत वापस तुमने बता दिया टीचर को होमवर्क करना था, ऐसे सामने किया फ्रेंड ने कभी, चलो ऐसे मजाक मजाक में, इट विल गेट रिकवर्ड। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस इन द इंटेस्टाइन, भी आपका रिकवर हो जाएगा। ऑलराइट, चलो, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। ट्रांसमिशन आप यहाँ पे समझ सकते हो, पैरासाइट आपके इंटेस्टाइन के अंदर है, राइट। एग्स ले किया, फीकल वेस्ट आपके सामने आ चुका है, प्लांट्स के साथ समझो अगर उसके आसपास है, दैट विल गेट टू द प्लांट्स एंड देन खाना खाया आपने ह्यूमंस के अंदर, राइट। दैट्स लाइफ साइकिल। ओके, चलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन, दैट्स माय फिलियरियासिस। इसे हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज एलिफेंटियासिस, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये भी आपका कॉज कर रहा है एक आपका राउंड वॉर्म, जिसका नाम आपका यहाँ पे रहेगा वोकेरिया बैनक्रॉफ्ट। तो वोकेरिया बैनक्रॉफ्ट जो आप यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ राउंड वॉर्म। ये भी आपका यहाँ पे राउंड वॉर्म ही रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ राउंड वॉर्म। अब इसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका वेक्टर जो यहाँ पे होगा वो आपका होगा मॉस्किटो। ये राउंड वॉर्म आपकी बॉडी में आता है बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो बाइट। तो ये चीज यहाँ पे बिठा लो कि यहाँ पे जो आपका वेक्टर आएगा, जो वेक्टर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट वेक्टर ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ मॉस्किटो। अच्छा, लड़के जो यहाँ पे है, लड़के को समझ आ रहे हैं? हम भूल ही गए अपना अनिरुद्ध एंड महेश एंड शिवा, इन केस इफ यू आर हियर, आई होप आप सबको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। एंड प्रखर एंड ओम एंड बाकी सारे लड़के, ऋषभ एंड ऑल द अदर बॉयज, राइट। सबके नाम नहीं याद होते एकदम से। सो यहाँ वो वेक्टर यहाँ पे आपका मॉस्किटो रहेगा। सो मॉस्किटो बाइट से ये आपका हो रहा होता है, तो याद रखना मॉस्किटो जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो आपके यहाँ पे होगा क्यूलेक्स। मॉस्किटो जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो आपके यहाँ पे होगा क्यूलेक्स। तो याद रखना क्यूलेक्स इज द नेम ऑफ द जीनस। क्यूलेक्स जीनस के मॉस्किटो आपके यहाँ पे ये डिजीज आपके यहाँ पे कॉज करते हैं। अगर आपको याद हो तो चिकनगुनिया और डेंगू के लिए आपके जो मॉस्किटोज इन्वॉल्व थे वो आपके क्या नाम था उनका? एडीपी। एडीज। हाँ, Aedes was the genus of the mosquito which was causing you chikungunya and your dengue. जो हमारा मलेरिया कॉज करने वाला आपका जो मॉस्किटो था वो आपका था वहां पे एनोफिलस, दैट वाज योर एनोफिलस। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे। तो याद रखना क्यूलेक्स, CULEX, क्यूलेक्स जो आपके यहाँ पे जीनस है, अगर ये आपको आके बाइट करता है, अगर इसके अंदर अगर आपको मिलेगा आपका राउंड वॉर्म, देन दैट कैन लीड टू कंडीशन ऑफ योर एलिफेंटियासिस। तो आपको याद ही रखना है कि जब ये बाइट करता है मॉस्किटो आके, अगर ये आपका राउंड वॉर्म अगर आपके बॉडी के अंदर आ गया, देन क्या हो, एक्सक्यूज मी, देन क्या होगा? देन ये आपका अफेक्ट करता है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर, इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट योर लिम्फेटिक वेसल्स, इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट लिम्फेटिक वेसल्स। आपके लिम्फेटिक वेसल्स को ये इन्फेक्ट करता है, राइट। तो याद रखना आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उनमें जाके ये रहना चालू करता है, इट विल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द लिम्फेटिक वेसल्स। और जब ये वहां पे जाके रहना चालू करेगा, सो इट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा एंड अल्टीमेटली यहाँ पे क्या में होते हुए मिलेगा, दैट यू विल फाइंड कुछ
हाँ बेटा बोलो। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अरे मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या आप सबको? नो सर, नो सर। नो सर। अलजी आप पोजीशन चेंज करो बेटा, पोजीशन चेंज करो, जहाँ पे बैठे हो वहां से उठ के कहीं पे और जाओ, लाइक चेंज योर लोकेशन, घर के अंदर ही राइट। सो चेंज योर लोकेशन एंड सी सब क्लियर हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स, इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलता है। उसके साथ साथ सबसे कॉमन चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी कि यहाँ पे आपका जो साइज होगा गोनैड्स का एंड लिम्स का, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो यू विल फाइंड यू विल हैव द गोनैड्स एंड लिम्स, गोनैड्स और लिम्स जो यहाँ पे होते हैं, दे विल गेट एनलार्ज्ड, they will get enlarged। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो लिम्स और गोनैड्स होते हैं, दे विल गेट एनलार्ज। तो जो पैर होता है ना ह्यूमन बीइंग का, वो हाथी के पैर जैसा दिखने लगता है। सो इट्स अ वेरी ग्रॉस कंडीशन, सो इट लुक्स लाइक एलिफेंट फुट, बिकॉज वहां पे आपके ये राउंड वर्म्स आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। सो याद रखना, दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद यू विल फाइंड द इन्फ्लेमेशन विल हैपन, एंड अलोंग विद दैट आपको क्या मिलेगा होते हुए, आपके गोनैड्स और लिम्स का साइज यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, राइट। सो इट विल इंक्रीज इन साइज, और वो फिर आपको क्लियर कट आपको दिख सकता है। मतलब इसमें आप देख के कह सकते हो दैट ही इज समवन हु इज सफरिंग विद द एलिफेंटियासिस। तो बहुत लाइक अभी तो ज्यादा ये काफी कम देखने के लिए हमें यहाँ पे मिलता है, बट यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग। और याद रखना ये सब कुछ हो रहा है आपके मॉस्किटो बाइट की वजह से, एंड दैट मॉस्किटो इज गोइंग टू बी द क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से आपको ये हो रहा है। और क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपका राउंड वॉर्म। बुकेरिया बैनक्रॉफ्टी इज अ कॉमन स्पीशीज जो आपका ये कंडीशन आप यहाँ पे कॉज करती है। याद रखना, इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स दिख जाते हैं देन आप उसको ट्रीट कर सकते हो, एंड अगर आपने ट्रीट नहीं किया देन आपको स्टिल इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन टू लिव विद। ठीक है, सर एक बार फिर से बताओ ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। ये गलत बात है एल्जिया ये गलत बात। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव अ बुकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये आपका है, आपका दिस इज गोइंग टू बी योर पर्टिकुलर निमेटोडा राउंड वॉर्म, राइट। दो स्पीशीज आपकी होती है, बट ये ज्यादा आपकी कॉमन है। बैनक्रॉफ्टी इज मच मोर कॉमन देन द बुकेरिया मलाई, मुकेरिया मलाई से ज्यादा आपका येला आपका ज्यादा यहाँ पे कॉमन होगा। अब याद रखना, दिस इज समथिंग व्हिच विल कम इनसाइड द बॉडी अलोंग विद द क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो के साथ ये आपकी बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे अंदर आ जाएगा। एक बार ये अंदर आ गया देन क्या होता है, देन इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट योर लिम्फेटिक वेसल्स। एक बार ये बॉडी के अंदर आ गया देन याद रखना ये आपके लिम्फेटिक वेसल को इन्फेक्ट करेगा, और उसके जैसे यू विल फाइंड कि आपका पैर यहाँ पे देखो, आपके जो लिम्स यहाँ पे है, दे लुक लाइक अ एलिफेंट। एलिफेंट पैर जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसलिए हम इसे इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ elephantiasis, that's why we call it as elephantiasis। so chronic inflammation in the lower limb is seen, और even in gonads, वो आपको gonads में भी आपको देखने के लिए आपको मिलता है inflammation। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड प्लीज कीवर्ड याद रखना, they are going to infect the lymphatic vessels। यस बताइए बेटा, बोलिए क्या नाम है इनका, बोलिए। नो वन। सो लिम्फेटिक वेसल है कि ये एक की टर्म है, ये की टर्म है जो आपके सामने आएगा। अलजिया समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे अलजिया? यस सर। So that is सर something। वो इन्फ्लेमेशन बताया ना, वहां से डिस्कनेक्ट हुआ था। बराबर, सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। तो आपको जो डिजीज आपकी हो रही है बिकॉज ऑफ द राउंड वॉर्म, वो आपकी दो है, एक तो एस्केरियासिस और दूसरा आपके यहाँ पे फिलिरियासिस। तो ये बात भूलना मत कि आपकी दो कंडीशन आपको याद रखनी है जो राउंड वॉर्म से हो रही है, दैट्स गोइंग टू बी, वन इज गोइंग टू बी योर एलिफेंटियासिस या फिलिरियासिस, और दूसरा है आपके यहाँ पे एस्केरियासिस। और दोनों के अंदर आपको इनके साइंटिफिक नाम और ये जनरली कॉज क्या कर रहे हो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे यू विल हैव बेसिकली ये आपका किया जा रहा है बाय माय फंगाई। अब फंगाई जो आपका बहुत कॉमनली एक डिजीज आपकी कॉज कर सकता है, ये बेसिकली स्किन के ऊपर ही होता है, स्किन के ज्यादा अंदर नहीं जाता, इट इज बीन सीन ऑन द स्किन। सो यू कैन हैव समथिंग लाइक योर माइक्रोस्पोरम, ये कॉफी आपका कॉमन जीनस है जो आपका डिजीज आपके यहाँ पे कॉज कर सकता है। देन यू कैन हैव अ ट्राइकोफाइटोन,
ये भी आपका एक बहुत कॉमन आपका जीनस है आपके फंगाई का, जो ये आपकी कंडीशन आपकी कॉज कर सकता है। सो माइक्रोस्पोरम आपका हो गया, ट्राइकोफोटन आपका हो गया। सो ये दो जीनस आर वेल नोन, दे आर वेरी मच वेल नोन फॉर योर कॉजिंग दिस रिंगवॉर्म। अब रिंगवॉर्म में बेसिकली आपको यहाँ पे होता क्या है, यू विल हैव रैशेस ऑन द स्किन। सो बेसिकली आपको यहाँ पे यू विल हैव द रैशेस ऑन द स्किन, आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो इट्स अ वेरी रैशेस, और वी कैन से एज अ लीजन्स या रैशेस जिन्हें हम बोल सकते हैं, ये आपको स्किन के ऊपर आपको मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड देम ऑन द स्किन, you can find them happening on the nails, right? Hair के ऊपर आपको ये मिल सकता है होते हुए, and even your scalp, जो सर पे हेयर के बीच में जो आपको जो एरिया होता है उसे हम स्कैल्प बोलते हैं। तो स्कैल्प पे भी आपको ये होते हुए आपको मिल सकता है। सो स्किन हो गया, नेल्स हो गए, हेयर हो गए, स्कैल्प के ऊपर आपको ये होते हुए आपको मिल जाएगा। तो ये रैशेज आपको काफी क्लियरली दिख जाते हैं, मतलब इनके लिए मतलब डायग्नोसिस कोई अलग से करना नहीं पड़ता। दे आर वेरी क्लियरली सीन इफ दे आर देयर ऑन द फेस, इफ दे आर देयर ऑन द नेल्स, आपको बहुत क्लियरली वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अब जनरली होता क्या है ना कि ये जो आपके जो फंगाई है ये आपके बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर होता है, जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है। सो दे ग्रो रैपिडली। याद रखना आपका फंगाई हमेशा ग्रो करेगा उस एरिया के अंदर वेर यू हैव अ मॉइस्चर। दिस ग्रोज इन एरिया जहां पे आपका होगा मॉइस्चर एंड यू हैव अ वार्मनेस। आप इसलिए नोटिस करना कि हम गर्मी में खाने को बाहर नहीं रखते हैं। हम गर्मी में खाने को बाहर इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज उसमें जल्दी फंगस लग सकता है। तो इसलिए फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, काट कूट के हम रखते हैं उसे फ्रिज के अंदर, राइट। हिमाचल वालों को कोई दिक्कत नहीं आती, हिमाचल वाले रख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट बाकी हम सबको राइट वी हैव टू कीप ऑल दोस थिंग्स इनटू द रेफ्रिजरेटर में हमें रखना पड़ता है बिकॉज फंगस हो सकता है। और सेम चीज यहाँ पे होती है कि अगर अगर आप पता नहीं कभी आपने नोटिस करोगे, अगर आप एक कपड़े को भी अगर आप छोड़ दो ना बाथरूम के अंदर जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो उसके ऊपर आपको व्हाइट फंगस ग्रो करते हुए आपको मिल जाएगा। You'll find fungus growing on them, right? तो वही चीज आपको यहाँ पे मिलती है। This Macrosporum trichophyton are the kind of fungi which grows rapidly on your or which grows rapidly जहाँ पे आपका मॉइस्चर होता है, आपकी वार्मनेस होती है। और ये आपका स्प्रेड भी ऐसे ही होता है, पर्सन टू पर्सन आपका ऐसे ही स्प्रेड होगा कि अगर किसी पर्सन को रिंगवॉर्म हुआ है, आपने उसके क्लोथ को यूज कर लिया, आपने उसके टॉवल को यूज कर लिया, देन वो आपके अंदर भी स्प्रेड हो सकता है। सो दैट इज वाई रिंगवॉर्म इज समथिंग विच इज वेरी कम्युनिकेबल, और इसको डील करना काफी आसान होता है अगर आप एंटी फंगल ड्रग्स लेते हो। यहाँ पे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक सम एंटी फंगल ड्रग्स, यू हैव टू यूज द एंटी फंगल ड्रग्स यहाँ पे, और इसको आप ट्रीट कर सकते हो। ये कहीं से भी आपका डेडली नहीं होता। सो एंटी फंगल ड्रग्स आप यहाँ पे लेते हो जो आपको डॉक्टर लेने के लिए बोलेगा, और आपको स्किन पे भी लगाने के लिए कुछ लोशन दे सकता है, बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट ट्रीटेड ओवर देयर। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। दीज आर द फ्यू थिंग्स टू फाइंड हैपनिंग इन दिस, नॉट अ वेरी कंसर्निंग चीज आपके यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। Now let's have a look over here. So disease is caused by your fungi. Microsporum आप याद रखना है यहाँ पे, right? You can have epidermophyton. Yeah, that's again one more species over there. So epidermophyton भी आपके यहाँ पे एक और species आपके यहाँ पे आ जाएगा। So ये दो species आपको यहाँ पे याद रखनी। You can find them causing this ringworm. And mode of infection यहाँ पे क्या हो रहा है? Share कर रहे हो, अपने clothes share कर रहे हो, towel share कर रहे हो, comb share कर रहे हो. You will find these are the one which can actually cause you, like these are the reasons, because of that it can spread from person to person. Symptoms आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। You can find a dry scaly lesions on the skin, और आपको strong itchiness आपको वहाँ पे होगी, खुजाने का बहुत आपको वहाँ पे दिल करेगा। So you'll always find वहाँ पे skin के ऊपर like itchiness आपको वहाँ पे मिलते होते हुए। ये आपको even you will find happening between the groin, ये आपको even हो सकता है groin वाले एरिया के अंदर, you can find this happening in the groin वाले parts के अंदर, and you can also find that happening in your between the toes. आपके जो टोज होते हैं उनके बीच में भी आपको ये होते हुए मिल सकता है। So between toes you can find this happening and between the groin as well. So वो जब बारिश में व्हाइट व्हाइट हो जाता है? नहीं, उसे नहीं कहते हैं। वो वाला फंगस नहीं है जो व्हाइट व्हाइट आपके स्किन को रहा है। आप क्या कह रहे हो? जो बाथरूम में होता है, कौन तो से हो जाता है ना व्हाइट कलर का स्किन के ऊपर? नहीं, वो नहीं होता। नहीं, पहले तो बात तो स्किन के, बारिश के बाद स्किन पे व्हाइट मैंने होते हुए देखा नहीं है। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, नहीं, आई थिंक जो आप बात कर रहे हो दैट्स नॉट अ रिंगवॉर्म। बीच में, तो जब टोस के बीच में बारिश में हो जाता है ना व्हाइट व्हाइट कलर का ऐसा गड्ढे जैसा हो जाता है। Can't say like this. Can't say like this. Without, like, only by hearing this, I cannot say it's a ringworm or not.
जो व्हाइट व्हाइट हो रहा है क्या वो पेनफुल है, क्या वो इचिंगनेस क्रिएट कर रहा है वहां पे? टेल मी दिस। अगर वो यस क्रिएट कर रहा है तो बहुत ज्यादा एंड इट्स स्लाइटली पेनफुल, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ रिंगवॉर्म, बट स्टिल यू कैन नॉट से दैट, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉमन। इतना कॉमन नहीं होता अलजिया ये कि हर जगह हो रहा होता है, ठीक है, सो इट्स नॉट दैट कॉमन कि हमेशा होगा। Now, appearance of a dryly scaly lesions of various part of the body, such as your skin, nails, scalp, आप मिलेगा होते हुए, are the main symptoms of the disease. These lesions are accompanied by intense itching. Itching आपके यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही होती है. Heat and moisture help them fungi to grow. मैंने जिसका बोला कि इस कंडीशन के अंदर ये आपके बहुत रैपिडली आपके यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, which makes them thrive in the skin folds and those in the groins and between the toes. वहाँ पे आपके अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. Ringworms are generally acquired from the soil or by using the towel, clothes or even the comb of an infected person. या फिर आपको ये सॉइल से मिल जाता है या फिर आपको ये मिल सकता है आपके टॉवेल, क्लोथ से. अगर आप कॉम यहाँ पे यूज करो किसी पर्सन का, देन आपके बॉडी में ये आपका आ सकता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ द रिंगवॉर्म. बहुत छोटा सा इसका टॉपिक है एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है. सो रिंगवॉर्म के बारे में याद रखना, इट इज ऑल दिस इज एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है जो आपकी फंगस से कॉज हो रही है एंड दैट इज माय रिंगवॉर्म. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अब बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैंड रेस करके. नए बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब आपके सामने सवाल आता है तो आपको यहाँ पे हैंड रेस करना होता है एंड देन आप इसका आंसर करते हो. सो देखिए आपके फोन के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको हैंड रेस करना होता है एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर. अरे मोनिका आप आ गए क्लास के अंदर? यस सर. बताइए भूमिका क्या होगा इसका आंसर, बोलिए. सर ए. भूमिका यहाँ पे ऑप्शन ए करे यहाँ पे, ठीक है. महेश आपको क्या लग रहा है? ए. यहाँ पे आपका सही आंसर है. स्किन, हेयर एंड स्काल्प अदर रीजन जहाँ पे आपको रिंगवॉर्म होते हुए आपको मिल जाएगा, ठीक है. देन ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को एंड बताना इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. हैंड रेस करके अगेन हैंड रेस करिए. तनीषा बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर तनीषा आप एक किलो यहाँ पे. ओके बाकी लोगों से हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे. बताइए काजल क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन ए सर. अरे पढ़ो तो सही क्वेश्चन को आराम से आप लोग. एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ. पढ़ो ना बेटा ध्यान से. क्या होगा इसका आंसर दीक्षा बताइए. और बाकी बच्चे कहाँ पे बेटा नए वाले. अनुशिका, अनुष्का, सृष्टि. ऑप्शन डी. इट इज गोइंग टू बी योर फीमेल मॉस्किटो. और वो याद रखना बेटा, देखो अच्छा एक बात याद रखना सब लोग, मॉस्किटो जो आपको बाइट करता है ना वो फीमेल ही होता है, क्योंकि फीमेल को ही उसके एग्स जो होते हैं वो इंक्यूबेट कराने होते हैं आपके ब्लड को यूज करके. तो हमेशा आपको फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करेगा. और वो जो फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करेगा वो कौन सी जीनस का होगा. क्यूलेक्स. क्यूलेक्स. नए वाले बच्चों को आई होप ये बात समझ आ रही है. दीपिका, अनुष्का, अनुशिका, भूमिका एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स ओवर देयर, सृष्टि एंड हितेश. क्यूलेक्स याद रखना, हमने बताया था ये मॉस्किटो होता है जो ये आपको एलिफेंटियासिस कॉज कर सकता है और हमेशा आपकी फीमेल मॉस्किटो आपके यहाँ पे बाइट करेगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. देन क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान से देखिए. इससे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी इसका आंसर बताते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. अक्षरा क्या होगा इसका आंसर. सेकंड ऑप्शन. राइट. जानवी क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन बी सर. जानवी बता दो कि एक बार एलिफेंटियासिस किसको हो गया तो वो कौन से बॉडी पार्ट को डैमेज करता है, कौन सी बॉडी पार्ट में जाके रहता है वो पैथोजन. सो वो लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज करता है. राइट. वहां पे जाके रहेगा, इन्फेक्ट करेगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा और उससे कौन से पार्ट्स आपके एनलार्ज हो जाते हैं. सर लिम्स एंड गोनेड्स. लिम्स एंड गोनेड्स, बिल्कुल सही. राइट. लिम्स एंड गोनेड्स आपके यहाँ पे एनलार्ज हो जाएंगे. ओके. देन after the injection of sporozoites in the blood of the humans, which organ do they travel initially? एक बार जब स्पोरोजोइट आपके बॉडी के अंदर आया तो आपका वो स्पोरोजोइट आपका ब्लड में आने के बाद कहाँ पे ट्रैवल करके जाएगा. ये पिछले क्लास के बेसिस पे ये सवाल है. सो हैंड रेस बताइए. बताइए अलजिया कहाँ जाएगा ये. ऑप्शन ए. अलजिया बताइए. तो सर क्या होगा याद भूल गई. सर लीवर. महेश क्या लग रहा है आपको. सर लीवर से. लीवर में जाएगा, बिल्कुल सही बात है. याद रखना आपका जो स्पोरोजोइट आपके यहाँ पे होगा दिस विल ऑलवेज इनिशियली ट्रेवल टुवर्ड्स द लिवर. तवनप्रीत लीवर से कहाँ पे जाता है फिर वो.
सर लीवर से फिर वो असेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करके आरबीसी में जाता है। और सेक्सुअली मीन से रिप्रोड्यूस करके आरबीसी में जाता है, राइट, और आरबीसी में वो अपना ग्रो करेगा, फिर वहां से वो फिर आपको बना के देगा आपके गेमेटोसाइट्स, राइट। चलिए ध्यान से देखिए इस सवाल को एंड देन रेज योर हैंड, बता दीजिए, बोलिए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर। तो बी एमओबीएस। एंटीमेम्बा हिस्टोलाइटिका इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कॉज यू द अमोबियासिस, जिसको इवन हम कहते हैं एज अ एमेबिक डिसेंट्री भी हम इसे यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। और प्लीज याद रखना अगेन इट इज विल हैव अ फीकल ओरल रूट आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ये आपका सॉइल के अंदर आउट से अदर वाटर के थ्रू या वेक्टर के थ्रू आपके खाने के अंदर आ सकता है, and then it will stay inside the body and then you will find number of things will happen like your symptoms क्या होते हैं अपूर्वा, symptoms क्या होते हैं इसके यहाँ पे अमीबियासिस के। तो abdominal pain and mucus and blood clots and fecal. Right, excess of mucus in the faces along with the blood clot, abdominal pain is something which I'll be very easily will be seen happening in this, and then you have a constipation. Okay, malignant malaria इनमें से कौन कॉज करता है, बताइए जानवी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, तनीषा क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका आंसर। A is going to be a correct answer. Plasmodium falciparum is the one जो malignant malaria आपके यहाँ पे cause करता है। क्यों ये deadly होता है, why it is going to be deadly, something we'll have a look at that later कि deadly क्यों होता है, but याद रखना it is caused by my Plasmodium falciparum. Which of the following pair is not correctly matched, इनमें से कौन सा पेयर आपका correctly match नहीं है, ये नए बच्चे नहीं बता पाएंगे, पुराने बच्चे बता पाएंगे। ध्यान से देखो इनमें से कौन सा correctly match यहाँ पे नहीं है। टेक योर टाइम, लीजिए अपने 30 सेकेंड्स यहाँ पे लीजिए एंड देन रेज योर हैंड। लड़के लोग भी ट्राई करिए, महेश, अनिरुद्ध, शिवा, ओम, ऑल द बॉयज ओवर हियर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या लग रहा है मोनिका, क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। पूछ रहे हो या बता रहे हो बेटा, कैसे कैसे बोल रहे हो आप। सर ए। क्या लग रहा है तवनप्रीत इसका आंसर। सर ए। तवनप्रीत, तो सिफिलिस का पैथोजन कौन होता है, क्या नाम होता है उसका। सर ट्रेपेनोमा पैलेडियम। बहुत बढ़िया, राइट, सो ऑप्शन ए हो रहा है बिकॉज करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका मिसमैच है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना असाइनमेंट के, तो आपको ये भी देखना है कि बाकी वाले जो ऑप्शंस के भी आपको पता चलता है, यू आल्सो गेट टू अंडरस्टैंड अदर ऑप्शन एज वेल। जैसे स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, आपका कॉज कर आपका स्लीपिंग सिकनेस। डेंगू फीवर आपका कॉज कर आपका आर्बो वायरस, इसमें दो होते हैं, एक तो आर्बो होता है, एक फ्लेवी होता है। सो ये दो वायरस आपके यहाँ पे कॉज करते हैं, आपके यहाँ पे डेंगू कॉज करते हैं। एंड देन यू हैव अ प्लेग, Yersinia is going to be the name of the bacteria. This is the name of the bacteria. Yersinia pestis is the name of the bacteria जो आपका प्लेग कॉज कर सकता है। तो ये सब भी आपको मालूम हो जाता है जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। ओके, ये कर सकते हैं, काफी लोग इसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इस सवाल को एंड देन रेज योर हैंड, फटाफट करिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें इम्यूनिटी सीखना है आज। चलिए अलजिया बताओगे क्या होगा इसका आंसर। नहीं, अलजिया नहीं बताएगी। सर निशा बताओगे आप। अलजिया बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। सर क्वेश्चन तो देखने तो पूरा। देख लो क्वेश्चन। सर बी। नहीं बेटा, हैंड रेज सर, करना पड़ेगा। कौन था ये, कौन था ये, तवनप्रीत ना। नो सर। अच्छा ईशा है। अच्छा, कोई और है, कोई तो है जिसकी आवाज तवनप्रीत जैसी है। हाँ जी भूमिका बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको। सर बी। बैटमैन वाला बी लग रहा है। अच्छा एक और बात भूमिका, क्लास में क्या होता है ना कि हमें समझ नहीं आता बी और डी के जो डिफरेंस, राइट, तो फिर आपको बी के साथ एक बार बैटमैन बोलना पड़ सकता है, तो आपको पता चलेगा टाइम के साथ साथ। बताओ अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर। सर बी बैटमैन। एंड अक्षरा आपको क्या लग रहा है। सेम, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आप क्या करो यहाँ पे। सो पहली चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिफिलिस को यहाँ पे मैच कर देता हूँ। सिफिलिस बहुत यूनिक है, आप यहाँ पे सिफिलिस विल मैच विद द ट्रिपोनेमा पैलिडियम के साथ यहाँ पे आपका मैच हो जाएगा, राइट। देन आपको यहाँ पे मिलेगा आपका जो सी आपका यहाँ पे कोलेरा। अगर आपको याद हो तो मैं बताया था आपको यहाँ पे कि किसी को कोलेरा हो तो उसको हम देते हैं ORS, कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बोला था यू गिव देम ORS। डिहाइड्रेशन थेरेपी आप यहाँ पे करते हो, क्योंकि उसको होता है डिहाइड्रेशन, उस पर्सन को हो रहा होगा वहां पे, द पर्सन विल बी हैविंग अ इशू ऑफ योर
डायरिया, सो आप यहाँ पे करते हो। सो ये सी के साथ यहाँ पे मेरा आएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड देन यू हैव अ डिप्थेरिया ओवर हियर। डिप्थेरिया के साथ आप यहाँ पे याद रख सकते हो दैट यू विल हैव अ डीपीटी वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन आपकी होती है जो भी डिप्थेरिया के लिए होती है। अगर आपको ये नहीं मालूम था तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप अपना आंसर आप निकाल सकते थे। एमोबियासिस, आप इस कंडीशन के अंदर आप स्टेरिलाइज वाटर या पानी आप पियोगे, क्योंकि आप जानते हो ये कंटेमिनेटेड पानी या खाने से हो रहा होता है, इसलिए यू विल हैव अ स्टेरिलाइज फूड और वाटर विल बी यूजिंग, और मतलब पानी आप उबाल के पियोगे, खाना आप साफ सुथरा खाओगे। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी मेरी यहाँ पे वायरल कंडीशन है? फटाफट अपने 30 सेकंड लीजिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सी आपके यहाँ पे वायरल कंडीशन होगी? ऑलराइट, बताना चाहोगे एल्जिया क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। रानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। रानी को भी ऑप्शन सी लग रहा है यहाँ पे। ओके, दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेटा सही आंसर है। ऐसे एल्जी आप ऐसे कुछ भी आंसर नहीं दे सकते, थोड़ा ऐसे आराम से टाइम लेके आंसर दो। सर एड्स भी वायरल होता है। एड्स तो वायरल होता है बेटा, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था हमारा रिपीटेबल, उसमें भी हमने देखा था उसे, और इस चैप्टर में भी हमने स्टार्टिंग में बात किया था। सो HIV एड्स विल बी वायरल एंड कॉमन कोल्ड विल बी वायरल। आप मुझे ये बताओ, आप कैसे बोल सकते हो बेटा टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस आपका वायरल, जबकि हमने कल पढ़ा था टाइफाइड आपका होता है बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलोसिस भी आपका बैक्टीरियल होता है। ऐसे गलत नहीं करते। रानी हाँ बेटा, आपने क्यों सी बोला था यहाँ पे? रानी ये गलत बात है। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था। ना 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 ना, बहुत गलत बात है बेटा ये, कि एक फ्रेंड ने बोल दिया तो मैंने भी सी बोल के हाँ सी सर। नहीं सर, उसके आगे जाओ सर, आगे जाओ चलो। ये कोई गलत बात होती है? डांट खाओगे किसी दिन। राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ओके चलो, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में जानने के पहले कुछ बेसिक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन डिजीज को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। पर्सनल हाइजीन से आप डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो। आप कंट्रोल कर सकते हो बाय ब्रशिंग द टीथ या वॉशिंग हैंड, ये सब आप जानते हो। इसके थ्रू आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। राइट, पब्लिक हाइजीन आपको मेंटेन करना चाहिए। डस्टबिन में डालो अपने कचरे को, फ्लश प्रॉपरली हैज टू बी डन, यूज हैंडकरचीफ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, राइट, एंड टाइमली डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल्स। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वी डोंट हैव स्विमिंग पूल्स ऑल द टाइम, बट यस, आप स्टैग्नेंट वाटर को इकट्ठा नहीं होने दे सकते। ये बात याद रखना कि आपको खाना वाना सब आप सही से खाना है, बट आप ये चीज याद रखना कि रुके हुए पानी को आप इकट्ठा होने नहीं दे सकते, बिकॉज वो आपका एक कॉज बन सकता है कई सारी बीमारियों का। सो हमेशा याद रखना, यू कैन नॉट हैव स्टैग्नेंट वाटर इन द सराउंडिंग। क्लीन ड्रिंकिंग एंड वाटर इज समथिंग विच इज ऑल गुड, बट यू शुड नो दैट these are the common things, but हाँ ये चीज याद रखना, not allowing stagnant water to accumulate। अगर आपका पानी इकट्ठा हो रहा है आपके आसपास वाले एरिया के अंदर, आपके कूलर के अंदर, या फिर टायर की ट्यूब्स में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, then that can be a concern। ये आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपका बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपके फिर मॉस्किटोज ग्रो करेंगे। मॉस्किटोज और कई सारे दूसरे भी आपके जो फ्लाइज होते हैं आपके यहाँ पे ग्रो कर सकती है, तो ये आपको रोकना है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाए तो वहां पे जाके आप रिलीज करोगे एक फिश को, वहां पे जाके एक फिश को रिलीज करोगे, इसका नाम है आपके यहाँ पे गंबासिया। ये फिश का नाम याद रखना, और ये फिश है ये भी याद रखना। तो वो भी याद नहीं होगा आपको। सो यू हैव अ फिश नोन एज माय गंबासिया फिश। ये फिश को हम जाके रिलीज करते हैं हमारे रुके हुए पानी के अंदर, जहां पे हमारा पानी रुका हुआ होता है वहां पे जाके हम गंबासिया को रिलीज करते हैं। तो ये फिश क्या करती है, फिश जाके जो लार्वा होते हैं ना मॉस्किटो के, उसे जाके वो कंज्यूम कर लेती है। तो जो गंबासिया फिश जो मेरी यहाँ पे होगी, इट विल गो एंड कंज्यूम द लार्वा व्हिच आर देयर इन द स्टैग्नेंट वाटर। तो ये फिश का नाम हमेशा याद रखना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, राइट। इंसेक्टिसाइड यूज करना, मॉस्किटो नेट यूज करना, एंड ये आगे आपके यहाँ पे फिश इंट्रोड्यूसिंग गंबासिया। तो जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होगा वहां पे जाके आपको इसे रिलीज करना है। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि गंबासिया हम कहाँ से लेके आए। That is the question should come in your head. Right? So basically, आपके जो कॉर्पोरेशन के जो ऑफिस होते हैं ना, वहां पे आपको ये फिश मिल जाती है। कई बार अगर आप उनके पास जाओ, सो उनके पास वो फिश होती है, देन वो आपको दे देते हैं, वहां पे फ्री में मिलती है आपको। ये बहुत सारी होती है उनके पास ग्रो करते हुए। सो दे हैव देयर ओन पॉन्ड, वहां पे लोग ग्रो कर रहे होते हैं। सो वहां से आप लाके उन्हें रिलीज कर सकते हो। बताइए मोनिका, बोलिए। सर गंबासिया फिश को मतलब इंट्रोड्यूस करने का वो क्या है?
इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि इनको जाके आप रिलीज करो जहाँ पे आपका पानी रुका हुआ है। अब इनको इंट्रोड्यूस आपने वहां पे सर वो किया, क्यों करा? क्या मोनिका बताइए? सर लेकिन क्यों किया? क्योंकि जहाँ पे रुका हुआ पानी था ना, जब मैं इस फिश को वहां पे रिलीज करूंगा तो वहां पे जितने भी मॉस्किटो लार्वा होंगे उन्हें ये खा लेगा, उन्हें ये फिश खा लेगी। ये फिश का काम ही होता है, या समझो इसका डाइट के अंदर ही आता है आपको मॉस्किटो लार्वा। सो मॉस्किटो लार्वा को वो खाना वहां पे चालू करेंगे। सो दैट इज व्हाट विल हैपन कि उनका पॉपुलेशन वहां पे मेंटेन रहेगा, इसलिए हम उन्हें वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है वहां पे आप गंबासे को रिलीज कर दो, सो देयर विल बी नो कंसर्न ऑफ मॉस्किटो इन दैट पॉन्ड। एक तो ये ग्रो भी रैपिडली करती है, जल्दी जल्दी ये ग्रो करती है, और उससे क्या होता है आपका लार्वा आपका वहां पे डेवलप नहीं करता। ठीक है, ये सब दिस समथिंग यू हैव टू डू। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव enabled us to completely eradicate deadly disease like smallpox. इसको हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट निकाल दिया है, इरेडिकेट कर दिया है वर्ल्ड से using the vaccine and immunization. Okay, a large number of other infection diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by use of a vaccine. इनको भी हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है by use of a vaccine. तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं जो इनसाइड में मेंशन किए हुए हैं। These are the few points you have to know. ठीक है, आई होप यहाँ तक सब चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है, एंड स्पेशली नए बच्चों को। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जिनके मैं नाम रिपीट नहीं करूंगा, जो भी हमारे नए बच्चे हैं यूके से। आई होप सारी चीजें आपको समझ आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग। हाँ अपूर्वा कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। No, sir. ऑलराइट, ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। चलिए, नाउ वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ माय इम्यूनिटी। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, स्पेशली हमारे यूके के बच्चों के साथ जो हमारे नए हैं, क्या आपको क्लास की स्पीड सही लग रही है, अगर या आप चाहते हो कि थोड़ा और स्लो हो जाए? इज इट ओके टू यू, या आप चाहते हो कि थोड़ा स्लो हो जाए? आप थम्स अप दे सकते हो अगर आपको क्लास की स्पीड सही लग रही है। अगर आप चाहते हो कि स्लो हो जाए तो आप थम्स डाउन दे सकते हो। सो आपकी क्लास की स्पीड डाउन हो जाएगी, लाइक कम हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही? ऑलराइट, ओके। अगर कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज बेटा बता देना। और आई होप लैंग्वेज को लेकर कोई कंसर्न नहीं। अगर लैंग्वेज के लिए अगर कंसर्न आ रहा है देन ऑल्सो फॉर दैट यू कैन गिव योर थम्स अप या थम्स डाउन आप दे सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा लैंग्वेज को लेकर कंसर्न आ रहा है, आप बता सकते हो। ये जो आप देखिए, एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारे यूके के बच्चे हैं, हमारे साथ और भी कई सारे बच्चे जो यूके से हैं, तो आप अकेले नहीं हो। काजल हमारी यूके से, वी हैव महेश फ्रॉम यूके, अनिरुद्ध इज फ्रॉम यूके, राइट? दीपिका इज ऑल्सो फ्रॉम यूके, सो वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम यूके एज वेल, राइट? सो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे बैच में कहाँ से बच्चे हैं। एंड इवन वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम हिमाचल एज वेल, जिनसे आप वाकिफ हो जाओगे। अक्षरा, अपूर्वा, मोनिका, दीक्षा, दे आर ऑल फ्रॉम हिमाचल, एंड देन वी हैव तवनप्रीत फ्रॉम पंजाब। सो वी हैव डिफरेंट प्लेसेस हमारे यहाँ पे बच्चे। अलजा इज फ्रॉम दिल्ली, हाँ अलजा इज फ्रॉम महाराष्ट्र, रानी इज फ्रॉम हरियाणा। सो बेटा काफी लाइक अलग अलग एरिया से बच्चे। तो प्लीज ये भी मत सोचना कि हम सवाल पूछे ना पूछे, या लाइक जस्ट डोंट थिंक टू मच। एंड यू हैव मेनी स्टूडेंट फ्रॉम हिमाचल एज वेल। कभी आप इनसे पूछना, काजल एंड अनिरुद्ध से, इनिशियली इनको भी लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था, बट नाउ दे आर यूज्ड टू इट। काजल इज लाइक अरे सर क्या ही बोले। ओके, सो नाउ देयर इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इम्यूनिटी हम यहाँ पे समझते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि आपके बॉडी के अंदर यू हैव योर इम्यून सिस्टम, जो आपको बचाता है आपके पैथोजन से, राइट? सो आपके पैथोजन से आपको बचाता है आपका इम्यून सिस्टम। सो उसको ही हम यहाँ पे भी सीखेंगे। Overall ability of our body to fight against disease causing organism, that is your immunity. So आपके बॉडी में कोई भी अगर बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, कोई प्रोटोजोन आ रहा है, तो उसे डील करने के लिए आपके पास यहाँ पे हमेशा रहेगा, आपके यहाँ पे पैथोजेंस विल हैव ओवर हियर, राइट? व्हिच कैन लाइक आपके इम्यूनिटी आपके पास होती है, यहाँ पे इम्यून सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं। सो इम्यूनिटी में यू विल हैव योर इम्यून सेल्स, और ये इम्यून सेल्स ही आके आपके पैथोजन को खत्म करते हैं। और इसी स्टोरी को हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है? सो इम्यूनिटी की जब मैं बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म आते हैं। एक होता है आपका इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो पहले हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। ये जो इम्यूनिटी है आपकी, इट इज देयर राइट फ्रॉम बर्थ, राइट फ्रॉम बर्थ यू हैव योर इनेट इम्यूनिटी। तो जब आपका बर्थ होता है तो तब से आपके बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी पहले से ही होती है, उसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है? तो यार नहीं, आपका बर्थ से आपके पास है, और ये आपके पास इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज गोइंग टू बी नॉन स्पेसिफिक,
अब नॉन स्पेसिफिक का यहाँ पे मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना आपकी बॉडी के अंदर, इसका ऐसा नहीं है कि ये किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए है या किसी स्पेसिफिक वायरस को मारने के लिए है। इसका ओवरऑल काम होता है कि कोई भी अगर बाहर से पैथोजन आया तो उससे वो डील करेगी, उसको वो लाइक काउंटर करेगी। ऐसा नहीं है कि उसका एक स्पेसिफिक काम है कि नहीं मैं मलेरिया के प्रोटोजोन को ही मारूंगी या मैं टाइफाइड को ही मारूंगी, ऐसा नहीं होता इसका काम। इट इज अ वेरी जनरल इम्यूनिटी, इट इज अ वेरी इम्यूनिटी विच इज नॉन स्पेसिफिक। ये कोई भी अगर बैक्टीरिया आ रहा है या कोई भी अगर आपके बॉडी के अंदर पैथोजन आ रहा है तो उससे वो डील करेगी। तो याद रखना, इनेट इम्यूनिटी आपकी होती है नॉन स्पेसिफिक और ये होती है राइट फ्रॉम द बर्थ। ये आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सेकंड आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आप टाइम के साथ साथ गेन करते हो। ये वो होती है जो आप एनकाउंटर करते हो पैथोजन के साथ और फिर आप उसे गेन करते हो। सो फॉर एग्जांपल समझो अगर मैं बाहर जाके पानीपुरी खा रहा हूँ और मुझे टाइफाइड हो गया, राइट, सो व्हाट विल हैपन कि मेरी बॉडी उसको फिर सीख लेगी, उस बैक्टीरिया को डील करना जान लेगी कि उसे कैसे डील करना है, उसे कैसे मारना है, वो सीख लेगी। और उसके बाद उसने जान लिया कि उस बैक्टीरिया को अगर फ्यूचर में वो आया तो उसे हम कैसे डील करेंगे, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपने अपने आप को एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आए, आपकी बॉडी ने उनसे डील किया और सीखा कि उन्हें कैसे मारना है, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम बाद में अलग से सीखेंगे। आज का हमारा टास्क होगा थोड़ा बहुत ध्यान देना, व्हाट इज माय इनेट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, उसके ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट। एक बार फिर बताना चाहूंगा उन सब बच्चों को जो हमारे क्लास में नए हैं स्पेशली, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जस्ट वेट मिनट, हाँ, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम के अंदर आपको मिलेंगे आपके बहुत सारे सेल्स, ठीक है। अब आपके इम्यून सिस्टम में जो आपके सेल्स जो आपके इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको बचाते हैं बाहर के पैथोजन से, वो बेसिकली आपके यहाँ पे होते हैं डब्ल्यूबीसीज। बेसिकली आपके यहाँ होते हैं डब्ल्यूबीसीज। सो बेसिकली आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर माई इम्यून सेल्स। यही होते हैं मेरे यहाँ पे इम्यून सेल जो आपको बचाते हैं फॉरेन पैथोजन के साथ, ठीक है। सो याद रखना यू हैव योर इम्यून सिस्टम जिसमें आपके आएंगे डब्ल्यूबीसीज, और ये जो ब्रांच होती है जहां पे आप इसको डिटेल में समझते हो, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज माई इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच होती है जहां पे आप इम्यून सिस्टम को डिटेल में सीखते हो ना, जो आप फ्यूचर में सीखोगे, दैट इज कॉल्ड एज माई इम्यूनोलॉजी। और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां पे आप इम्यून सिस्टम को बहुत सही तरीके से समझते हो कि कैसे वो काम करता है। एंड एक इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर जिसका नाम है NII। आप में से कोई दिल्ली में से नहीं है ना, राइट? तो यह NII, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स काम करते हैं। इट इज वन ऑफ द प्लेस वेयर डॉक्टर्स डू रिसर्च ऑन इम्यून सिस्टम and they understand the pathogen, they understand the viruses, they understand कि उन्हें कैसे खत्म करना है, क्या रीजन है कि वो ग्रो करता है, कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। Everything is done in NII. So this is also, this can be one of your dream कि मैं जब डॉक्टर बनूंगी या जब मैं मेडिसिन फील्ड में अपना करियर बनाऊंगी या बनाऊंगा, so I should work with NII. Like these are some of the places where it is one of the best places in the country to understand immunology, जहाँ पर बहुत एडवांस लेवल का रिसर्च होता है। तो ऐसी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे NII हो गया, देन यू हैव समथिंग लाइक योर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक आपका एक फील्ड है जहाँ पे डॉक्टर्स काम करते हैं। पता है आपने नोटिस किया होगा कि जब कोविड हुआ था, जब 2019 में जब कोविड हुआ था, तो हर शाम को एक डॉक्टर का पैनल बैठता था और प्रेस कॉन्फ्रेंस देता था कि कोविड का कौन सा स्ट्रेन है, कितना स्प्रेड हुआ है, कितने लोग की डेथ हुई अभी तक, एंड व्हाट आर द थिंग्स शुड बी डन टू कंट्रोल दैट। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, न्यूज के अंदर आता था कि एक पैनल बैठता था हर शाम को डॉक्टर्स का और वो ये सब समझाता था टू द पीपल। तो जो पैनल था डॉक्टर्स का, वो कहाँ से था? वो ICMR से था, एंड उसके कुछ साइंटिस्ट NII से थे। सो दैट इज द थिंग अ डॉक्टर डज, राइट? दीज आर द पीपल हु वर्क ओवर देयर, राइट? सो यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स। ऑलराइट, चलिए लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट। मैं आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही है कि इनेट में क्या होता है, इट इज राइट फ्रॉम द बर्थ, और ये नॉन स्पेसिफिक कंडीशन आपको यहाँ पे होती है, ठीक है? तो चलिए इसको मैं यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दिस। पहला काम आज हमारा होगा टू अंडरस्टैंड द इनेट इम्यूनिटी। सो प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ बर्थ, नॉन स्पेसिफिक, एंड प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर टू अ फॉरेन एंटीजन एजेंट के अगेंस्ट। आपके कई सारे बैरियर यहाँ पे क्रिएट करती है। तो देखते हैं कौन से मेरे यहाँ पे बैरियर है। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल बैरियर। पहला मेरे यहाँ पे आएगा फिजिकल बैरियर, then I have a physiological barrier, cellular and cytokine. So let's start with the physical barrier. अब जब आपके सामने physical barrier आएगा
तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। फिजिकल बैरियर में आपको दो चीज याद रखनी है जो आपको बचाती है। वन इज गोइंग टू बी योर स्किन, सेकेंड इज माई म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग ऑफ gastrointestinal tract। gastrointestinal tract, आपके स्टमक के अंदर आपको एक म्यूकस की लाइनिंग मिलती है, आपको म्यूकस की कवरिंग मिलती है। वही म्यूकस की कवरिंग आपको इवन मिलती है देखने के लिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। यू ऑल्सो फाइंड द सेम कवरिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी आपको सेम कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड थर्ड चीज जो आपको यहाँ मिलती है, दैट इज समथिंग आई कैन फाइंड द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पे तीन ट्रैक्ट है आपके यहाँ पे। एक तो आपका फूड पाइप है, आपका माउथ आपका एक ओपन एरिया है, आपका एक एनल पार्ट आपका ओपन एरिया है। तो ये ट्रैक्ट के अंदर यू विल हैव द म्यूकस लाइनिंग। यहाँ पे आपको जो इंटरनल लाइनिंग आपको मिलती है उसके अंदर आपको म्यूकस मिलता है। समझो इस बात को, आपको म्यूकस मिलता है आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर। आपका जो पूरा फूड पाइप है उसके अंदर आपको म्यूकस का कवरिंग मिलता है। सिमिलर म्यूकस कवरिंग आपको मिलता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ से भी आपके पैथोजन आपके अंदर आ सकते हैं। एंड देन यू हैव अ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जहां से आपका यूरिन पास होता है वहां से भी कोई पैथोजन आपका एंटर कर सकता है। तो वहां पे भी आपको म्यूकस की लाइनिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। सो दीज आर द लोकेशंस वेयर यू विल गेट टू सी द म्यूकस लाइनिंग। अब यहाँ पे जहां पे आपको म्यूकस लाइनिंग आपको मिल जाए, इसका काम क्या होता है? ये म्यूकस का काम होता है ट्रैप करना। ये जो म्यूकस आपको यहाँ पे मिल जाए, दिस म्यूकस इज नोन फॉर द ट्रैपिंग ऑफ पैथोजन। दिस इज नोन फॉर द ट्रैपिंग ऑफ पैथोजेंस। मतलब अगर कोई समझो बैक्टीरिया, कोई अगर पैथोजन अगर आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, आपके नाक से अगर आने की कोशिश कर रहा है, तो जो म्यूकस होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो उसे पकड़ लेगा, वो उसे वहां पे आगे जाने नहीं देगा। सिमिलरली अगर आप कहीं पानी में स्विम करने के लिए जाते हो, अगर कोई बैक्टीरिया आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से आपकी बॉडी में अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो यही म्यूकस उसे वहां पे पकड़ लेगा, उसे आगे जाने नहीं देगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो म्यूकस आपको मिलता है ना आपके जीआई ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इसका काम होता है ट्रैपिंग ऑफ पैथोजन। इट इज नोन फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द पैथोजेंस ओवर देयर। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दैट इज व्हाट माय म्यूकस लाइनिंग ओवर हियर इज नोन फॉर। इट इज नोन फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द पैथोजेंस, ताकि वो आगे ना जा सके। उसके साथ स्किन तो ही आपके पास, स्किन भी आपका बैरियर है, स्किन के थ्रू कोई पास नहीं कर सकता। अगर कोई बैक्टीरिया स्किन के ऊपर आके बैठता है तो आपका पास नहीं कर सकता, आपका अंदर नहीं आ सकता, राइट। बल्कि जो आपका स्वेट होता है ना, जो आप पसीना आपका निकल रहा होता है, तो पसीना क्या करता है मालूम है? पसीने के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, दे कैन किल द योर बैक्टीरियल डीएनए। वो बैक्टीरियल डीएनए को वहां पे खत्म कर सकते हैं, दे कैन डाइजेस्ट द बैक्टीरियल डीएनए। तो वो भी आपको मिलता है देखने के लिए। सो बॉडी के हर एक तरीके होते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर ना आए। सो ये आपका हो गया फिजिकल बैरियर। दिस इज कॉल्ड एज माय फिजिकल बैरियर। तो पहले आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट, फिजिकल बैरियर याद रखना, स्किन एक आपका यहाँ पे हो गया, एंड देन योर म्यूकस लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसकी लाइनिंग। तो ये लाइनिंग भी आपके ट्रैप करती है आपके पैथोजन को। दिस म्यूकस इज गोइंग टू ट्रैप द पैथोजन। तो ये पैथोजेंस को रोक लेगा, ये पैथोजेंस को यहाँ पे ट्रैप करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब जब हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं, तो समझो आपने खाना खा लिया, समझो आपने बाहर जाके कहीं पे जाके छोले भटूरे आपने खा लिए, तो खाना खाने के बाद आपका खाना जाता है आपके स्टमक के अंदर। और अगर आपको याद हो तो स्टमक के अंदर यू विल हैव द गैस्ट्रिक जूस। इन द स्टमक यू विल हैव द गैस्ट्रिक जूस, राइट। स्टमक में आपको मिलता है आपका गैस्ट्रिक जूस। किसको याद है गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 1 to 1.5। राइट, 1 to 1.5। आप इसको इवन कह सकते हो, रफली अराउंड 1.5 से लेके आप 2 तक यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी द पीएच ऑफ द, वेरी गुड अपूर्वा, दैट गोइंग टू बी पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अब इतने एसिडिक पीएच के अंदर आप अपने पैथोजेंस को मार डालते हो, सो बेसिकली आपका पैथोजन की डेथ हो जाएगी। तो अगर आपने कोई बाहर जाके कुछ गलत खाया भी है, तो इतना एसिडिक आपकी कंडीशन यहाँ पे होती है, तो उस एसिडिक कंडीशन के अंदर आपका जो पैथोजन होगा वो आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो गैस्ट्रिक जूस आपका एग्जांपल हो गया आपका यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का। देन यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर टीयर्स,
जो टीयर्स होते हैं ना, आपके जो आंसू होते हैं जो आंखों से निकलते हैं, मतलब क्या होता है ना कई बार कि अगर आपके आंखों में कोई मिट्टी भी चली जाए, then there will be a fluid inside your eyes and that tears will have some enzymes. This will have some enzymes over here. और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स का काम होता है बेसिकली क्या करना, कि आपका अगर कोई पैथोजन है तो उसको डाइजेस्ट कर देगा. सो दिस एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट द पैथोजन को फ्लश आउट करा. आई वुड रादर से दे आर गोइंग टू फ्लश आउट पैथोजन को, यहाँ पे वो फ्लश आउट कर देंगे. दे आर गोइंग टू फ्लश आउट द पैथोजन. तो अगर कोई पैथोजन अंदर आने की कोशिश करता है तो आपका वाटरी आइज से वो आपका फ्लश आउट हो जाएगा, वो आपका बाहर निकल जाएगा. तो ये आपके यहाँ पे टीयर्स आपके यहाँ पे काम करते हैं. So such things over there can be called as my physiological barrier. ऐसी चीजों को हम यहाँ बोलते हैं as a physiological barrier, जहाँ पे आप like आपका intestine का like you can see this gastric juice या tears आपके यहाँ पे हो गए. They are all going to ensure that कि आपको कोई बैक्टीरिया अगर अंदर आ भी रहा है तो आपका सर्वाइव ना कर पाए. तो ये एक सेकंड बैरियर होगा आपका. दिस इज द सेकंड बैरियर जो आपके पैथोजेंस को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा. राइट. तो स्टमक इन, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स इन आईज. जो आपके माउथ में जो सलाइवा होता है, आपने सुना होगा कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम. अगर नहीं सुना तो याद रखना, यू हैव अ एंजाइम कॉल्ड एज माय लाइसोजाइम. इसका काम होता है माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करना. इसका काम होता है माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करना. दिस इज व्हाट इट इज नोन फॉर. तो याद रखना, ये जो आपको मिलेगा दिस विल बी सीन इन योर सलाइवा. राइट. So stomach acid, saliva in mouth and tears in eyes are going to be my physiological barrier. याद रखना, tears का काम होता है flush out करना, लेकिन ये सब चीजें तो डाइजेस्ट कर सकते हैं. They can actually break down the microbe over there. So ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. This is my physiological barrier. बताइए टर्नप्रीत, बोलिए. वो सर आँख से कैसे अंदर जाएगा बैक्टीरिया? समझो अगर आपके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल्स विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ पैथोजेंस हो सकते हैं वहां पे. यस सर. ठीक है. तो उसको हम फ्लश आउट करते हैं. तो जो वो पानी आपका जब आंखों से निकल रहा होता है तो बेसिकली वो फ्लश आउट कर रहा है. कोई भी अगर पैथोजन हो या कोई भी अगर आपका कोई दूसरा माइक्रोब हो तो उसको फ्लश आउट करके वहां से बाहर निकालता है. ओके सर. बट यू विल स्टिल फाइंड सम फाइंडिंग देयर वे इनटू द आईज. कुछ आपके वैसे भी जा सकते हैं. कंजक्टिवाइटिस आपने सुना होगा, वो आपका होता है, इन्फ्लेमेशन आपको होते हुए मिलता है. बट जनरली आपका फ्लश आउट करके आप पैथोजेंस को आप वहां से आप निकाल लेते हो. राइट. यू कैन रिमूव देम. दैट इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ओवर हियर. ठीक है. So that is something you will get to see. अभी ये एक और बात आपको भी नोटिस करना, जब आपको सर्दी होती है तो मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, आपका म्यूकस आपका काफी बढ़ जाता है नोज के अंदर. जब आपको सर्दी होती है तो आपका म्यूकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसका बढ़ने का रीजन यही होता है ताकि आप ट्रैप कर सको. मतलब बॉडी को पता चल जाता है कि राइनो वायरस तो अंदर आ चुका है, बाकी कोई आपका पैथोजन आपके बॉडी के अंदर ना है, इसलिए आपका म्यूकस आपका यहाँ पे हार्ड हो जाता है, म्यूकस आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाता है. सो दैट यू कैन ट्रैप एनी काइंड ऑफ माइक्रोब व्हिच इज ट्राइंग टू एंटर इनसाइड द बॉडी. तो ये भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप कोई भी इन्वेजन से अपने आप यहाँ पे बचा पाते हो. सो दैट्स समथिंग आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. राइट. और अगर ये म्यूकस आपका म्यूकस जैसा नहीं रहा ना, देन इट इज अ कंसर्न. पता है आपने एक कंडीशन सुनी होगी, पुराने बच्चों ने एक बात सुनी थी जिसको मैंने बताया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस. किसी को याद आ रहा है कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में? मैंने कुछ बताया. कोई है जिसको इतना अच्छे से याद है कि मैंने यहाँ पे कुछ बताया था इन टर्म्स ऑफ लंग्स, जो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? सोडियम आयन चैनल्स को, क्लोराइड आयन चैनल्स को यहाँ पे आपके काम नहीं कर रहे. दैट्स वन थिंग. राइट. पूरा उसके अलावा और क्या बताया था मैंने? कुछ याद आ रहा है? क्रोमोसोम नंबर 7 होता है. ठीक है, 7 होता है. ठीक है. और कुछ? राइट. एंड एनीथिंग एल्स एनीवन? नहीं याद आ रहा? सर गले में म्यूकस ट्रैप नहीं हो पाता है. म्यूकस आपका ट्रैप नहीं हो पाता, म्यूकस आपका हार्ड हो जाता है. म्यूकस जो आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो आपका हार्ड हो जाता है, वो आप फ्लूइड स्टेट में नहीं रहता. और जब वो आपका फ्लूइड स्टेट में नहीं रहता तो आपका पैथोजन आराम से ट्रैवल करके आपके लंग्स तक जा सकता है. एंड दैट्स व्हेन द लंग्स विल गेट अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ पैथोजेंस. तो वो एक डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में उस पर्सन को. तो आप समझे इस बात को कि आपका जो म्यूकस होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपका म्यूकस स्टेट में रहे ताकि वो ट्रैप कर सके पैथोजेंस को. ठीक है. तो ये आप यहाँ पे याद रखना, सलाइवा, स्टमक के अंदर एसिड एंड योर टीयर्स इन द आईज आर माय फिजियोलॉजिकल बैरियर. राइट. देन यू हैव अ सेल्यूलर बैरियर, बट ये हम बाद में करेंगे, नहीं तो नए वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा हो जाएगा एक दिन के अंदर. ठीक है. सो लेट्स डू इट लेटर राइट नाउ. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. So we have done the physiological barrier, we have done the basic parts of your immunity के हमने starting हमने यहाँ पे कर दिया है. इसके अलावा जो आज हमने यहाँ पे पढ़ा है, that is something we have seen in terms of your like we have seen the helminthic disease, जहाँ पे आप एस्केरियासिस, फिलेरियासिस की आप बात कर रहे हो,
एंड देन वी हैव सीन द रिंग वॉर्म, हमने देखा है यहाँ पे, एंड देन वी हैव आल्सो सीन समथिंग लाइक माय एंटीमेवा हिस्टोलाइटिका, मतलब अमेबिक डिसेंट्री भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो ये कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पे देखी है। नए बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप पुराने लेक्चर जो है ना, एक लेक्चर आप पुराना है आप लोग, मतलब कल हमने ये स्टार्ट किया था, तो अगर हो सकेगा तो पुराना लेक्चर आप एक बार देख लेना, तो आपका लाइक पूरा यू कैन ऑल्सो हैव द रिमेनिंग डिजीज भी आपके यहाँ पे हो जाएगी। अगर देख पाते हो तो ठीक है, नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, जब आप नेक्स्ट टाइम लोगे तो लाइक वी विल बी डूइंग, इसके बियॉन्ड ही हम कराएंगे, सो देयर इज नो इशू विद दैट, बट अगर देख सकते हो देन यू कैन हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, बाय द वे पहले तो नए बच्चों से पूछना चाहूंगा, आई होप आपको ये आज का क्लास समझ आ रहा है। अनुशिका, अंशुका, अनुष्का, दीप्ति एंड भूमिका एंड सृष्टि, इदेश, हाउ इट्स क्लियर टू यू? ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चन। जैसे अगर किसी को भी कोई सवाल है, अलजिया एंड ऑल द पीपल एज वेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। So, एक एक करके बेटा, एक एक करके, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, हाँ धीरे धीरे सब लोग स्लोली। अच्छा, वी हैव सो मेनी पीपल। पहले मुझे देखना कोई पुराने बच्चों में से तो नहीं है जिसको सवाल है? yes. नहीं, नए बच्चों में से